हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के कुछ शाखाओं को जो है ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप देख लीजिए, आपको याद हो जाएंगे ये सभी शाखाएं। जैसे कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहते हैं। तो इसी तरह का बहुत सारा ऐसा है इसकी शाखाएँ जिसको हम लोग को याद तो करते हैं लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन अभी ट्रिक से हम लोग याद करेंगे तो देखिएगा दिमाग में फिट हो जाएगा। लास्ट में टेस्ट भी लगाया हूँ, आप वो टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, इससे पता चल जाएगा कि आपको कितना याद हुआ है। चलिए देखते हैं। मधुमक्खी से हमको क्या बनता है? शहद बनता है। सबको पता है मधुमक्खियों से शहद बनता है। और एपीकल्चर का हम लोग एपी ले लेते हैं, एपीफिज जो कि माजा और स्लाइस के जैसे आता है। ये भी एप्पल का रहता है ये। तो एपीफिज याद रखिएगा और शहद याद रखिएगा। तो जहाँ पे एपीफिज आएगा, ये भी मीठा होता है पीने में, ये भी मीठा होता है खाने पीने में। ठीक है, एपी और मधुमक्खी का संबंध है, तो इसे याद रखिएगा। एपीफिज और शहद का संबंध है, तो मधुमक्खी एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खी को। अगला देखते हैं, सेरीकल्चर में हम लोग पहला शेर ले लेते हैं। ठीक है, शेर यहाँ पे आपको दिख रहा है। और रेशम से रेस ले लेते हैं, यानी शेर बहुत तेज़ दौड़ता है कि नहीं? अगर शेर से कोई बाजी लगाएगा, दौड़ने में रेस लगाएगा, तो रेस में जो है शेर जीत जाएगा। शेर, चीता ये सब जो है बहुत तेज़ दौड़ता है, तो शेर जो है रेस लगाता है, तो ये लोमड़ी जो है ये हार जाती है। ठीक है ना? तो शेर जो है बहुत तेज़ दौड़ता है, जैसे कि लोमड़ी भाग नहीं पाती है और लोमड़ी को पकड़ के शेर खा जाता है। तो शेर रेस दौड़ता है, शेर रेस दौड़ता है। ठीक है, बहुत रेस में दौड़ता है, ऐसे याद रखिएगा। शेर रेस यानी सेरीकल्चर रेस, रेशम कीट पालन का अध्ययन। आगे देखते हैं पिसिकल्चर, मछली पालन के अध्ययन को पिसिकल्चर बोलते हैं। इसमें ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, मछलियों का अध्ययन जो है वो कुछ और कहलाता है। ठीक है, मछलियों का अध्ययन जो है इक्योलॉजी कहलाता है, इक्थियोलॉजी। और मछली पालन का अध्ययन जो है पिसिकल्चर कहलाता है। तो ये मछली आ गई। ठीक है, तो मछली तो ऐसे खाड़ा बनता है नहीं। ठीक है, इसको काट के हम लोग छोटा छोटा पीस कर लेते हैं, उसके बाद इसका हम लोग सब्जी बनाते हैं या फ्राइड मारते हैं। ठीक है, मछली का छोटा छोटा पीस करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे मछली आएगी वहाँ पे पीस ज़रूर आएगा छोटा छोटा। तो इससे आप पीस से पिसिकल्चर और मछली याद रखिएगा, मछली का पीस। अगला है एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी तो कीटों का अध्ययन, तो एंटो कीटों। ठीक है, एंटो कीटों इस तरह से भी याद रख सकते हैं। और एंटो कीटों मतलब थोड़ा सा सेम लग रहा है ना प्रोनाउंस करने में, एंटो कीटों। तो इस तरह से आपको याद हो गया। जैसे कि चींटी है, तो चींटी कीट के माफिक है, मतलब इसको हम लोग कीट बोल सकते हैं। ठीक है, तो एंटो कीटों, तो इसे याद रखिएगा। या फिर एंटो का एंट ले लीजिए, एंट मिस चींटी होता है, तो एंट मिस चींटी आएगा तो वहाँ पे कीट आपको जरूर ऑप्शन में आपको दिखाई दे देगा। शुरू का एंट ले लीजिए तो कीटों का अध्ययन हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। अगला है डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रो बोलने से डंडा तो आपके दिमाग में आ रहा है ना, डंडालॉजी। तो डंडा किस चीज़ का होता है? पेड़, वृक्ष, झाड़ियों का ही होता है ना, पेड़ पौधों का होता है डंडा, उसमें से काट के हम लोग बनाते हैं डंडा। तो तो जहाँ पे डेंड्रोलॉजी, जहाँ पे डंडा आएगा वहाँ पे वृक्ष आएगा ही आएगा। तो वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। इस तरह से आप याद रखिएगा, डेंड्रो यानी डंडा, तो वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। अगला देखते हैं ऑफियोलॉजी। तो सांप का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफियोलॉजी बोलते हैं। तो आप लोग तो जानते ही हैं, सांप जो है बहुत ही फोफ मारता है ना, फोफ ऐसा करके फोफ मारता है। तो ये देखिए फोफ कैसे मार रहा है, ये काट लेगा। तो ऑफियो फोफ ऐसा आपको लग रहा है ना, फोफ मारता है, ऑफियो फोफ सेम प्रोनाउंस हो रहा है ना, ऑफियो फोफ कौन मारता है? सांप मारता है। आपको याद हो गया ये। आप चाहे हमें कोई भी ट्रिक हो, आप हंस रहे होंगे, कोई भी ट्रिक हो अपने को याद करने से मतलब है। एक बार ये चीज़ दिमाग में सेट हो गया ना तो आप भूल नहीं पाएंगे। ऑफियो और फोफ आपको याद आ जाएगा। ऑप्शन में सांप का अध्ययन दिखेगा या सांप का अध्ययन के बारे में पूछेगा तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा ऑफियोलॉजी किधर है। ठीक है, अगला देखते हैं सौरोलॉजी।
सौरोलॉजी जो बोलते हैं हम लोग, छिपकलियों के अध्ययन को बोलते हैं सौरोलॉजी। ठीक है, छिपकलियाँ घर में अक्सर पाई जाती है और आप लोग न्यूज़ में पढ़े होइएगा, कहीं भी स्कूल में खाना बनता है या फिर कहीं भी बनता है तो छिपकलियाँ जो है ऊपर छत में से डायरेक्ट खाने में गिर जाती हैं और खाने को जहरीला कर देती हैं। ठीक है, तो एक जो है छिपकली गिर गई थी बर्तन में, लेकिन वो जिंदा थी। लोगों ने उसको निकाला तो सॉरी सॉरी बोलने लगी, सॉरी सॉरी मैं अब तुम्हारे घर में नहीं आऊँगी। तो लोगों से वो सॉरी बोलने लगी, मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊँगी, तुम्हारे खाने में नहीं गिरूँगी। ठीक है, और सॉरी बोलने लगी कौन? छिपकली, क्योंकि वो खाने में गिर जाती है। तो इसके वजह से सौरोलॉजी यानी सॉरी, सॉरी कौन बोला? छिपकली बोली। आपके दिमाग में ये सेट हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं। तो सौरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। पोमोलॉजी, ठीक है, तो पोमोलॉजी को हम लोग एक बार ना बोल के हम लोग आमोलॉजी बोल सकते हैं। आमोलॉजी याद करने के लिए, आमोलॉजी, पोमो आमो, पोमो आमो, आमो मतलब आमो, लॉजी पोमोलॉजी। आम क्या है? फल है। ठीक है, तो जहाँ पे पोमोलॉजी आएगा वहाँ पे आमोलॉजी आपको याद रहेगा, और जब आमोलॉजी याद रहेगा तो आम क्या है? फल है। तो फलों के अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी बोलते हैं। अगला देखते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी जो बोलते हैं हम लोग पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्नी यानी पक्षियों का उड़ना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग ड़ को र बोलते हैं, र को ड़ बोलते हैं, ड़ को र बोलते हैं। तो उड़नोथोलॉजी के जगह पर वो लोग ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी यानी उड़ना, पक्षियों का उड़ना। आप यहाँ पे पक्षी उड़ रही है, आप लोग देख लीजिए, तो थोड़ा सा प्रोनाउंस सेम आ रहा है ना, उड़ना, उड़ने, ऑर्निथो, उड़ना, ऑर्निथो, उड़ना, ऑर्निथो। तो जहाँ पे उड़ना उड़ना आएगा, उड़ना, तो पक्षियों का अध्ययन आप इससे याद रखिएगा। बस ये थोड़ा सा ट्रिक हम लोग माध्यम लेते हैं कोई भी चीज़ याद रखने के लिए, ताकि हम लोग भूले नहीं। हम लोग इस तरह एक चीज़ एक बार पढ़े रहते हैं ना, तो बहुत दिनों तक ये दिमाग में सेट रहता है, और एग्जाम के नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब ट्रिक काम आता है कभी भी। आगे देखते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, इसमें मैं ट्रिक में बोल के बताता हूँ। एंथोलॉजी, एक आदमी है जिसको फूल से एलर्जी है। ठीक है, उसका दोस्त है उसको किसी फूल के बगीचा में लेके जाता है और बोलता है देख यार कितना सुंदर सुंदर बाग बगीचा है, चल इसमें हम लोग डेली आएंगे शाम को टहलने के लिए। उसका दोस्त क्या बोलता है? वो फूल पे थूक देता है और बोलता है कि इससे मुझे एलर्जी है, मुझे छींक आने लगता है फूलों की सुगंध से, और मुझे इससे बहुत ही एलर्जी है। वो फूल पे क्या करता है? थूक देता है, थू कर देता है। तो थूकता है कौन? जिसको फूल से एलर्जी है वो थूकता है, तो एंथू कर देता है। तो फूलों का अध्ययन थूक देता है। आगे देखिए माइकोलॉजी। माइकोलॉजी है क्या? कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। मैं आपको ये अपने ही ट्रिक से बता देता हूँ। मैं ये वीडियो जो भी रिकॉर्ड करता हूँ माइक से रिकॉर्ड करता हूँ, तो इसका आप माइक ले लीजिए, माइक। ठीक है, माइक से मैं रिकॉर्ड करता हूँ, और तो जब मैं जहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ वहाँ पे मुर्गे और कौवे आ जाते हैं, और कौवे जो है मेरे घर के बाहर जो बोलने लगते हैं, तो माइक में जो है कौवों का आवाज़ आने लगता है। ठीक है, माइक में कौवों का कौवों। तो इससे आप याद रखिएगा, जब भी मैं माइक में रिकॉर्ड करता हूँ तो कौवों का आवाज़ आने लगता है। तो मेरे माइक और कौवों का जो संबंध है उसको याद रखिएगा। तो जहाँ पे माइक आएगा वहाँ पे कौवा का आएगा ही आएगा, कौवा। आगे देखते हैं फाइकोलॉजी, जो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। इसका ट्रिक ये है कि शैवालों का शे ले लीजिए और फाइकोलॉजी का एफ ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? शेफ हो जाएगा। शेफ यानी शेफ क्या होता है? खाना बनाता है, उसको हम लोग शेफ बोलते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में, तो आप एक चीज़ और करिएगा कि शेफ किस में आ रहा है, किसके कांटेक्ट करने से दो वर्ड्स, पहला वाला वर्ड्स दो जोड़ने से शेफ किस में आ रहा है? शेफ जो कि खाना बनाता है। तो फाइकोलॉजी और शैवाल, इसमें शेफ आ रहा है ना, तो आप याद रखिएगा शेफ मिला दीजिएगा, जो मिल गया तो वो दोनों एक दूसरे के संबंध में है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। अगला लास्ट देखते हैं हम लोग इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी जो है मछलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में एक आ रहा है ना, एक मछली का एक टुकड़ा, एक पीस, तो पिसिकल्चर, मछलियों को पालने का अध्ययन कहलाता है पिसिकल्चर। तो एक पीस, मछली का एक पीस, एक और पीस याद रखिएगा। तो एक से इक्थियोलॉजी आएगा,
तो मछलियों का अध्ययन इससे होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा याद हो गया होगा। अब चलिए हम लोग टेस्ट लगाते हैं और आप बताइए कि आपको वो ट्रिक याद है कि नहीं। इक्थोलॉजी तो इक आ रहा है ना, तो इक पिसिकल्चर मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। टेस्ट लगाते हैं अपन। तो आप बताइए आपको ट्रिक याद है कि नहीं। मधुमक्खी पालने का अध्ययन को क्या कहा जाता है? देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप सोच के तब बताइए। और मैं अभी आंसर बताने जा रहा हूं, तो आप देख लीजिए आपका और मेरा आंसर सेम हो रहा है कि नहीं। मधुमक्खी पालने का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ट्रिक बता दूं, मधुमक्खी जो है शहद से रिलेटेड है, तो शहद भी मीठा, तो एपी फिश भी मीठा। तो एपी कहाँ पे आ रहा है? एपीकल्चर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कीटों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीटों, ठीक है, कीटों का अध्ययन। तो एंटों कीटों हम लोग का आया था ना, एंट, जिसमें एंट आएगा, इसमें एथोलॉजी में नहीं है, एंथोलॉजी में नहीं है, माइकोलॉजी में नहीं है। एंट मीन्स चींटी, चींटी जो है कीट के समान है। तो एंट कीट सेम आ रहा है ना। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला देखते हैं मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? मछली जहाँ पे आएगी वहाँ पे मछली का पीस जरूर आएगा, है ना। तो ऑप्शन ए आपको दिख गया होगा, पिसिकल्चर। चौथा नंबर देखते हैं अपन, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आप पहले बताइए वीडियो पॉज करके, उसके बाद मैं बता देता हूँ। तो वृक्ष और झाड़ियाँ, अब हम लोग क्या बात किए थे? सोरोलॉजी, ये तो आएगा नहीं, ठीक है। डेंड्रोलॉजी, डंडो, यानी ये तो आ रहा, तो इससे ये डंडा आ रहा है तो वृक्ष आएगा ही आएगा। तो डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। लास्ट टेस्ट है ये, रेशम का कीट पालने का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रेशम का हम लोग क्या लिए थे? रेस लिए थे। रेस में सबसे तेज कौन दौड़ता है? शेर दौड़ता है। ये सारे ऑप्शन में शेर कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, सेरिकल्चर। शेर सबसे रेस में दौड़ता है, ठीक है। तो सेरिकल्चर को हम लोग रेशम का कीट पालने का अध्ययन कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा।